हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। और मैं हूं साहिल परवेज और फिर हाजिर हूं एक नई कविता के साथ। और आज की जो कविता है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे अतीत का हिस्सा है। और मेरे जैसे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स जो रहे हैं पहले, पीएमटी या नीट की जिन्होंने तैयारी की है, ये उनके अतीत का हिस्सा भी हो सकती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो इसका टाइटल मैंने बताया, वो पीएमटी में कुछ नंबरों से रह जाना। वो एनसीईआरटी का बार बार दोहराना, वो एनसीईआरटी को बार बार दोहराना, इट इज द बाइबल, रीड इट अगेन कहते जाना। वो एनसीईआरटी को बार बार दोहराना, इट इज द बाइबल, रीड इट अगेन कहते जाना। खुद को भूल कर नई दुनिया में खो जाना, खुद को भूल कर नई दुनिया में खो जाना। बहुत मुश्किल होता है वो, बहुत मुश्किल होता है वो पीएमटी में कुछ नंबरों से रह जाना। बहुत मुश्किल होता है वो पीएमटी में कुछ नंबरों से रह जाना। रातों को उल्लू की तरह जागते रहना, रातों को उल्लू की तरह जागते रहना। नींद लग भी गई तो उठ उठ कर डर जाना, रातों को उल्लू की तरह जागते रहना। नींद लग भी गई तो उठ उठ कर डर जाना। ख्वाबों में पेपर का छूट जाना, आपके साथ भी हुआ होगा। ख्वाबों में पेपर का छूट जाना। बहुत मुश्किल होता है वो, बहुत मुश्किल होता है वो पीएमटी में कुछ नंबरों से रह जाना। रिजल्ट के बाद खुद से खुद ही चिढ़ जाना, रिजल्ट के बाद खुद से खुद ही चिढ़ जाना। अपने दोस्तों रिश्तेदारों से खुद को छुपाना। कितना मुश्किल होता है ना फिर वापस अपने ही घर जाना, कितना मुश्किल होता है ना फिर वापस अपने ही घर जाना। यार बहुत मुश्किल होता है वो पीएमटी में कुछ नंबरों से रह जाना। फिर खुद को दूसरों से कमतर समझना, फिर खुद को दूसरों से कमतर समझना और डिप्रेशन में डूबते जाना। कुछ भी मिले फिर समझौता कर जाना, कुछ भी मिले फिर समझौता कर जाना। कितना मुश्किल होता है ना यार, कितना मुश्किल होता है वो पीएमटी में कुछ नंबरों से रह जाना। अपने ही माँ बाबा भाई बहन से नजरें चुराना, अपने ही माँ बाबा भाई बहन से नजरें चुराना। अपनी आंखों से कोशिश करते हैं सबको समझाना। मेहनत पूरी की थी, बहुत पढ़ा था, मैंने रात रात भर जगा था, ये कह नहीं पाना। बहुत मुश्किल होता है पीएमटी में कुछ नंबरों से रह जाना। लोगों के तानों को सुनकर खून में उबाल आना, लोगों के तानों को सुनकर खून में उबाल आना। अरे हमने तो पहले ही कहा था इससे ना हो पाएगा, उनका ये डायलॉग बार बार याद आना। बेटा बीएससी कर लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कहाँ टाइम पास कर रहे हो। बेटा बीएससी कर लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कहाँ टाइम पास कर रहे हो। ये बात सुनकर सोचते जाना, क्या कमजोर हूं मैं या फिर इसी लायक हूं, क्या कमजोर हूं मैं या फिर इसी लायक हूं। बस खुद से पूछते जाना। बहुत मुश्किल होता है यार वो पीएमटी में कुछ नंबरों से रह जाना। खैर, अब कविता का दूसरा भाग, मैं उनसे क्या कह रहा हूं वो सुनिए। खैर मुश्किल क्या नहीं है, खैर मुश्किल क्या नहीं है, कौन समझा है अब तक क्या सही है। खैर मुश्किल क्या नहीं है, कौन समझा है अब तक क्या सही है। वो जिन्हें लगता है कि हम फेल्ड हैं, वो जिन्हें लगता है कि हम फेल्ड हैं, वो जिंदगी की रेस में जो सो कॉल्ड ब्लैक बेल्ट हैं, उनको भी जीने का ढंग अभी आया नहीं, उनको भी जीने का ढंग अभी आया नहीं। जिंदगी हर पल एक संभावना है जीत की, एक अवसर मात्र का धागा नहीं। जिंदगी हर पल एक संभावना है जीत की, सिर्फ एक अवसर मात्र का धागा नहीं। हम जीत कर फिर आएंगे तुम्हारे सामने, हम जीत कर फिर आएंगे तुम्हारे सामने। अपने हिस्से की शक्ति समाज में थामने, अपने हिस्से की शक्ति समाज में थामने। हाँ लेकिन हम में तुम में एक अंतर होगा जरूर, हाँ लेकिन हम में तुम में एक अंतर होगा जरूर। हम नहीं होंगे तुम जैसे मगरूर, हाँ लेकिन हम में तुम में एक अंतर होगा जरूर। हम नहीं होंगे तुम जैसे मगरूर, और जीत कर भी तुमसे नहीं पूछेंगे यार, और जीत कर भी तुमसे हम नहीं पूछेंगे यार, तुम फेल हुए कहीं या रहे सफलता से कोसों दूर। क्योंकि वही बात तुम भी फिर से वही सोचना, क्योंकि वही बात तुम भी फिर से वही सोचना। जिंदगी हर पल एक संभावना है जीत की, जिंदगी हर पल एक संभावना है जीत की, सिर्फ एक अवसर मात्र का धागा नहीं। जिंदगी हर पल एक संभावना है जीत की, सिर्फ एक अवसर मात्र का धागा नहीं। तो
आज की ये कविता थी जो काफ़ी दिल से मैंने लिखी है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सारे नीट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। साइनिंग आउट, बाय बाय, थैंक यू।